हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज इम्प्रूवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर होता क्या है और ये किस तरह से कॉज होगा। कौन कौन सी ड्रग्स हम लोग प्रेफर करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी एंटी रूमेटॉइडल ड्रग्स आती हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे और उसको हम लोग किस तरह से रिमेंबर कर सकते हैं। तो उसकी हम लोग टिप्स और ट्रिक्स भी मैं बताऊँगा इस वीडियो के लास्ट में। वीडियो को बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ ए ऑटो इम्यून डिजीज विच इंक्लूड द फीचर लाइक जॉइंट इन्फ्लेमेशन, साइनोवियल प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज। कहने का मतलब है कि एक्चुअली में रूमेटॉइड जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। इम्यून सिस्टम का जो मेन काम होता है वो होता है हमारे बॉडी में जो सेल्स और ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाए एंटीजन से। यहाँ पे जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसमें हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा और हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स और ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन में आपका जॉइंट्स कॉज करता है और साइनोवियल प्रोलिफरेशन होता है। साइनोवियल प्रोलिफरेशन का मतलब है हमारी बॉडी में आपका साइनोवियल जॉइंट्स पाई जाती है और उस जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन में जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं साइनोवियल प्रोलिफरेशन। कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज। अब कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज की अगर हम लोग बात करें तो कार्टिलेज एक्चुअली में बोन्स के एंड में पाया जाता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि हमारे जॉइंट्स जितने हैं हमारी बॉडी में उसको प्रोटेक्ट करके रखना, जिससे हमारी बॉडी ईजी तरीके से मूव कर सके। जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स आपको पता है कि दो बोन्स के बीच में आपका फॉर्म होता है और कार्टिलेज का काम भी होता है कि इन दो बोन्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको वो रिड्यूस किया जाए, जिससे इजी तरीके से मूवमेंट हो सके जॉइंट में। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से हम कहेंगे कि जॉइंट्स का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। जॉइंट्स का प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं होगा और ऊपर आप देख रहे हो कि इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है, तो इस वजह से कहेंगे कि आपका पेन का परसेप्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक्चुअली में कॉज किस तरह से होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन प्रमोट हो रहा है और ये इन्फ्लेमेशन किस लिए प्रमोट हो रहा है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हो रही है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से और हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं IgM एंटीबॉडी। ये आपका प्रमोट करता है TNF अल्फ़ा और इंटरल्यूकिन के रिलीज़ को। ये दोनों ही एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये एक्चुअली में इन्फ्लेमेशन में पेन और स्वेलिंग को प्रमोट करता है। ये जो इन्फ्लेमेशन होगा तो इसमें आपका इन्फ्लेमेटरी सेल्स पाई जाएंगी और ये सेल्स एक्चुअली में रिलीज़ करने लगती हैं लाइसोसोमल एंजाइम को। लाइसोसोमल एंजाइम आगे चल के जो है वो इंड्यूस करेगा साइटोकाइन के रिलीज़ को। साइटोकाइन का रिलीज़ जब ज़्यादा होता जाएगा धीरे धीरे तो आपका कहेंगे कि एक्सेसिव साइटोकाइनिन्स आपके रिलीज़ होंगे, जिससे हम कहेंगे कि इम्यूनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और आगे चल के ऑटो इम्यून एक्शन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे जब हम लोगों को देखा था कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो एक्चुअली में लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज़ कर रही थी, तो उसकी वजह से हम कहेंगे कि साइटोकाइन का रिलीज़ जो है वो तो इंड्यूस ही हो रहा था, लेकिन साथ में हमारा जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब कार्टिलेज जब डैमेज होगा तो उसके बाद हम कहेंगे कि आपका बोन्स का इरोड होना भी शुरू हो जाएगा। अब आगे चल के क्योंकि आपका कार्टिलेज डैमेज हो गई है तो उसकी वजह से मैंने ऊपर ही बताया था कि कार्टिलेज जब डैमेज होगी तो आगे चल के हमारा जॉइंट्स जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। तो फिर आगे चल के ये साइनोवियल प्रोलिफरेशन कॉज करेगा, मींस जो साइनोवियल मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें आपका इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा और फिर आगे चल के जॉइंट इन्फ्लेमेशन आपका फर्दर कॉज होगा। और जॉइंट इन्फ्लेमेशन जब कॉज होगा तो फिर ये हमारे हैंड में जो जॉइंट्स हैं और फीट्स में जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे ये अपना इफेक्ट देना शुरू कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अफेक्ट्स द मल्टीपल जॉइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट्स। जब आपका आप यहाँ देख रहे हो कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन कॉज हो रहा है और साथ में देखा कि आपका ऑटो इम्यून एक्शन भी यहाँ दे रहा है, तो इसकी वजह से आगे चल के जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो फिर पेन जो है वो और बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेमेशन और बढ़ता जाएगा और आगे चल के ये डिफॉर्मिटीज़ कॉज करेगा हमारे जॉइंट्स में। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ जॉइंट्स लेड टू कॉज डिफॉर्मिटीज़।
ये तो हम लोगों ने देखा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किस तरह की कंडीशंस हैं और वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आखिर किस तरह से सिंथेसाइज करता है और फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा एक्शन प्रोड्यूस करता है, तो मैंने इन वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है। अगर कोई पेशेंट है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और वो आपका अर्ली से मॉडरेट स्टेज में है, तो उस कंडीशन में हम लोग NSAIDs को एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग हम लोग कंसीडर करेंगे फॉर द सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि NSAIDs यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर अर्ली टू मॉडरेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस फॉर सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ। NSAIDs को हमने बहुत ही डिटेल में कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं NSAIDs का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में कंप्लीट कर सकते हो। NSAIDs को हम लोग अर्ली से मॉडरेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर एडवांस स्टेज में होगा तो उसमें हम लोग DMARDs ड्रग को यूज़ करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइडल ड्रग्स को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में। हम लोग डिस्कस करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए जो भी हम लोग ड्रग यूज़ करेंगे उस ड्रग्स को हम लोग कहेंगे एंटी रूमेटॉइडल ड्रग्स। तो उसके हम लोग क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था पीछे की DMARDs क्या होता है। DMARDs की बात करें तो DMARDs जिसे हम लोग कहते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, और ये एक्चुअली में दो सब क्लासेस में डिवाइड है। एक आपका नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स, एक आपका बायोलॉजिकल ड्रग्स। नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स में आपकी दो चीज़ें आती हैं। वो ड्रग्स होंगी जो आपका इम्यून को सप्रेस करेंगी और जो आपका इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स की तरह वर्क करेंगी। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आपकी कौन कौन सी हैं, तो वो है आपका मेथोट्रेक्सेट, अजाथियोप्रिन एंड साइक्लोस्पोरिन। जो आपका अदर इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में ड्रग आएंगी वो होगा आपका सल्फासालाजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या फिर आपका क्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड एंड टफासिटिनेब। हम लोगों ने देखा कि DMARDs की जो नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स थी, अब हम लोग देखते हैं कि ये DMARDs की बायोलॉजिकल ड्रग्स कौन सी हैं। तो इसमें आपकी दो तरह की ड्रग्स आएंगी। एक तो आपका जो TNF अल्फा को इनिबिट करेंगी, तो वो ड्रग्स होंगी आपका इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब एंड अडालीमुमैब। और कुछ आपकी अदर बायोलॉजिकल ड्रग्स होंगी जैसे कि आपका अनाकिनरा, एबैटासेप्ट एंड रिटुक्सीमैब। यहाँ पे आपके कुछ एडजुवेंट ड्रग भी यूज़ होंगी एंटी रूमेटॉइडल ड्रग्स में, जैसे कि आपका प्रेडनिसोलोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। जो हमें याद करना है वो होगा आपका DMARDs ड्रग। और DMARDs ड्रग को याद करने के लिए अब मैं बताता हूँ कि हम लोग कौन सी टिप्स और ट्रिक्स हम लोग यूज़ करेंगे। जो भी ड्रग्स आपका बिलोंग करेंगी डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइडल ड्रग से, तो उसको हमको याद करने के लिए हमें एक टर्म को याद करना पड़ेगा जो कि है मेडिकल SR गोल्ड। अब मेडिकल SR गोल्ड जब आप याद रखोगे तो उससे आपका सारी आपका DMARDs ड्रग आपका उसमें आ जाएंगी। उसको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि मेडिकल SR गोल्ड लिखा हुआ है, इसमें आप देख रहे हो कि M ब्लैक कलर से है, E आपका रेड कलर से है, फिर D ब्लैक कलर से है, फिर I आपका रेड कलर से है, C ब्लैक से है, A रेड से है, L है, और फिर आप देख रहे हो S ब्लैक कलर से है, रेड R से आपका रेड ब्लैक कलर से है, ओके। और फिर गोल्ड लिखा हुआ है, मीन्स आपका मेडिकल SR गोल्ड लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि जो आपका अल्टरनेट में आप जो रेड कलर से देख रहे हो जिसमें आपका EIAR लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली में बायोलॉजिकल ड्रग्स को डिनोट कर रहा है। तो E से आपका आ जाएगा इटरनासेप्ट, I से आपका आ जाएगा इन्फ्लिक्सीमैब, A से आपका 3 ड्रग आएगा अडालीमुमैब, अनाकिनरा एंड अबाटासेप्ट, R से आपका आ जाएगा रिटुक्सीमैब। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बायोलॉजिकल ड्रग्स में ये सारी ड्रग्स आपको ऐसे याद हो जाएंगी, जिसमें आप देख रहे हो कि अल्टरनेट में रेड कलर से लिखा हुआ है, और ये सारी ही ड्रग्स जो ऊपर हैं ये एक्चुअली में बायोलॉजिकल ड्रग्स में आ जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं जो आपका ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो M का मतलब है मेथोट्रेक्सेट, D का मतलब एक आपका एडिशनल ड्रग है जो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होती है, उसका नाम है डेपेनिसिलामीन। C से क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आपका साइक्लोस्पोरिन। L से आपको पता है कि लेफ्लुनोमाइड, S से सल्फासालाजिन, और G से मैं बता दूं कि एक गोल्ड कंपाउंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑरेनोफिन। ऑरेनोफिन का यूज़ हम लोग करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इस ट्रिक की मदद से आप जो है DMARDs ड्रग में आप कौन सी बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं और कौन सी बायोलॉजिकल ड्रग्स नहीं है उसको आप बहुत ही आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया रूमेटॉइड आर्थराइटिस आखिर होता क्या है और वो किस तरह से आखिर कॉज होता है। प्रिफर्ड ड्रग देखी हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन और उसके ट्रिक्स डिस्कस किया।
अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी हम लोग ड्रग्स देखी है, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के।